आइए जानते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। सीएए पर अमित शाह बोले, लोग ममता का साथ नहीं देंगे, वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। खत्म होगा कुत्तों का आतंक, सरकार ने पिटबुल समेत 23 नस्लों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। टेलीविजन खरीदने के लिए जेब करनी पड़ेगी ज्यादा ढीली, अप्रैल से बढ़ने वाले हैं दाम। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी आई गिरावट, फरवरी में WPI 0.20% रही। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर PM पैनल की मीटिंग शुरू, सर्च कमेटी ने 5 नाम भेजे, इनमें पूर्व ED डायरेक्टर संजय मिश्रा शामिल। यूपी बिहार कहीं भी हो घर, होली पर घर जाने के लिए मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने चला दी दर्जनों स्पेशल ट्रेनें। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी महंगाई जैसे बड़े मुद्दों की हो रही अनदेखी, मीडिया नहीं करती चर्चा। संविधान बदलने पर बोले अमित शाह, हम भी इंदिरा गांधी की तरह करेंगे तो जनता बदल देगी। भारत में वाहन चोरी में 2 गुना बढ़ोतरी का खुलासा, जिसमें दिल्ली का स्थान सबसे ऊपर। किसान महापंचायत के बीच राकेश टिकैत का बड़ा बयान, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक बड़ी महारैली बुलाई गई। कांग्रेस और वाम दलों के लिए बिहार में RJD ने तय की सीटें, मान जाएगी पार्टियां। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं कर सकते ईंट बालू गिट्टी आदि की ढुलाई, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कांग्रेस ने कल बुलाई अहम मीटिंग, मध्य प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों की सूची आई सामने। धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा, लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली। CAA पर केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, कहा पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को सरकारी नौकरियां देंगे। यूपी से लेकर दिल्ली और राजस्थान में 21,000 से ज्यादा पदों पर निकली सरकारी नौकरी, जल्दी करे आवेदन। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी हेली सेवा, CM मोहन यादव करेंगे पर्यटन स्थलों के लिए एयर टैक्सी का शुभारंभ। दिल्ली में अन्नदाताओं की महापंचायत, रामलीला मैदान में जुटे 400 संगठनों के किसान। पहली बार 1985 में आया था CAA, अब तक 5 बार किया जा चुका है बदलाव। भारत के आदेश पर YouTube ने रोक दिया कनाडा के चैनल का खालिस्तान समर्थक प्रोग्राम। LAC विवाद पर बदले चीन के सुर, बोला भारत के साथ सीमा मुद्दे पर नहीं बिगड़ेंगे संबंध। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर छापा, घर के बाहर पुलिस, महिला मित्र के घर भी पहुंची फोर्स। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही शामिल, मेरठ STF ने किया खुलासा। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 18,000 पेज शामिल है और 2029 में देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह 18,626 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। इधर CAA पर रोक लगा सकते हैं
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान में बोले हैं, पश्चिम बंगाल में सीएए को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके जरिए मुसलमानों को निकाल दिया, जैसे कि इन लोगों का हिंदुस्तान में कोई योगदान ही नहीं है। मैं बंगाल का डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, मैं लोगों के बुनियादी हक नहीं छीनने दूंगी, इसके लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो करूंगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद अगले दिन ममता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए पर चल रही पॉलिटिक्स पर बात रखी है। अमित शाह ने सीएए का विरोध कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता है। उधर मध्य प्रदेश में मोदी और अमित शाह का 50-50 फॉर्मूला, जितने नए को मौका उतने पुरानों पर भरोसा। छिंदवाड़ा में नया गेम, 8 सवाल में बीजेपी का प्लान। आपको बता दें, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कोई चौंकाने वाला चेहरा घोषित नहीं करके फिर से चौंका दिया है। बची हुई 5 सीटों में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती थी, लेकिन वहां कमलनाथ के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके चेहरे को फिर मौका देकर नया गेम खेला है। साथ ही थोक महंगाई में मामूली राहत, 4 महीने से निचले स्तर पर पहुंची। आपको बता दें, खुदरा महंगाई की तरह थोक महंगाई में भी फरवरी के महीने में लोगों को मामूली राहत मिली है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई फरवरी के महीने में पिछले 4 महीनों के निचले स्तर पर रही। सरकार की तरफ से जारी डाटा के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 0.2% हो गई। इधर नए ओपिनियन पोल से अखिलेश और राहुल गांधी की बढ़ गई टेंशन। सामने आई एक बड़ी वजह। आपको बता दें, यूपी में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरगर्मी भी तेज होते दिख रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। कौन कितना सीट पाएगा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी बीच कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, किसे कितना सीट मिलेगा, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को भारी झटका लगा है। इस सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी कोई खास कमाल नहीं कर पा रही है।